नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य से सफलता की ओर में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2007 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जगनीक ने। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली। अगला प्रश्न है, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तद्भव से। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत यही चितवन एक बार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी ने। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक ललित निबंध है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था, यह उपन्यास है, सन 2000 ईस्वी में से लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कृत, क्योंकि तिरस्कृत सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखा गया था सन 2002 में। इसके अलावा अन्य से अनन्या प्रभा खेतान के द्वारा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा और हाथ से रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगली पंक्ति में सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। एक बार बस और नाच तू श्यामा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। दुख सबको मासता है अज्ञे की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला 1927 में लिखा गया था। चित्रलेखा 1934 में, सन्यासी 1946 और न आने वाला कल 1968 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती 1900 ईस्वी में लिखी गई थी, मिठाई वाला 1942 ईस्वी में, वापसी 1961 ईस्वी में और यक्षगान 1997 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप 1877 में संपादित होती थी, सुधा 1929 ईस्वी में निकलती थी, रूपाभ 1938 ईस्वी में निकलती थी और कृति 1958 ईस्वी में निकलती थी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण नाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्टी की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखा गया है, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में और रामदास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काशी नागरिक प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, सांकेत 1932 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहली पंक्ति है, का पूछहु तुम धातु निछोही, जो गुनी कीन है अंतर पटे होही। ये पंक्तियां अवधि में लिखी गई हैं। अगली है, ढोला मारिले ढिल्ली में है मुच्छी उमेच शरीर। ये पंक्तियां अपभ्रंश में लिखी गई हैं। अगला है, जो मांगहु सो देऊ मनोहर, यह बात तेरी खोटी, ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। अगली पंक्तियां हैं, उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी कैंचली छोड़ सटक गई। ये पंक्तियां खड़ी बोली में लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिमतरंगिणी कृपाराम के द्वारा लिखा गया है, प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखा गया है, मदनाष्टक रहीम के द्वारा लिखा गया है और अंग दर्पण रसलीन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हाड़ौती राजस्थान में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति है, सजनी मधुर निजत्व दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी में। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की। अगली पंक्ति है, प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगली पंक्ति है, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अगली पंक्तियां हैं, कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है, वह आदमी नहीं हैवान है। इसमें अपनहुति अलंकार है। वे तो मानो देवता हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहीं यह उनकी चाल तो नहीं। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगली पंक्ति है, आप तो साक्षात इंद्र हैं। इसमें रूपक अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहला है करो, ब्रजभाषा से लिया गया है। करहूँ अपभ्रंश का से लिया गया है। करो अवधि से लिया गया है और करा बांगरू भाषा से बोली से लिया गया है। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। पहली पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, नयन में जिसके जलद वह त्रिशिक जातक हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला, असनी पात से शायित उन्नत सत सत वीर, ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है वनवास, इसमें तत्पुरुष समास है। दानपुनी में द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है और यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर है होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब उदार मानववाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। अगला प्रश्न है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई। अगला प्रश्न है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणाम था महायुद्ध। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका सही शीर्षक होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर।